अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। पहला चैप्टर है स्टेशियोमेट्री। इसमें स्टेशियोमेट्री और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोल, राउंडिंग ऑफ डेटा और सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा इसमें थियोरेटिकल यील्ड और राउंडिंग ऑफ डेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर है चैप्टर 2। इसमें बहुत थ्योरी जो है वो ऑलमोस्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में आती है। और उसके अलावा एक्सप्रेशंस ड्राइव करना, रेडियस एनर्जी फ्रीक्वेंसी के, एक्स रेज और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, अल्फ़ा बीटा गामा रेज हैं, क्वांटम नंबर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो इसके प्रिंसिपल हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, पॉलीसेक्सुलियम प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ प्रिंसिपल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 आ जाता है थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। इसमें वीबीटी के जो हैं वो पोस्टुलेट्स, सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बीच में और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बीच में जो डिफरेंस है वो मॉलिक्यूल्स की शेप, जो वेस्पर थ्योरी जो है वो हमें बताती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो बताती है वो, हाइब्रिडाइजेशन और उसकी टाइप्स आ जाती हैं और डायपोल मोमेंट भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। चैप्टर नंबर 4 है। इसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जो एजम्पशंस हैं गैसेस के हिसाब से वो आ जाती हैं। गैस लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ है। आर की डेरिवेशन आ जाती है, वेन ट्र पॉल इक्वेशन और उसके अलावा प्लाज्मा पे शॉर्ट नोट आ सकता है और डाल्टन्स लॉ, ग्राम लॉ की भी मैथमेटिकल डेरिवेशंस और स्टेटमेंट्स आती हैं। चैप्टर नंबर 5 में ये बहुत शॉर्ट सिलेबस के हिसाब से इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड्स है KMT के हिसाब से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसकी एप्लीकेशंस हैं और उसके अलावा क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर शॉर्ट नोट जो है वो आ सकता है। मतलब ये याद मेमोराइजेशन के हिसाब से ये टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, तो इन टॉपिक्स को आप लाजमी देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर अगर 6 की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंस और क्रिस्टल सिस्टम एंड लेटाइस एनर्जी आ जाता है। और उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 6 में के यही जो है वो रिड्यूस टॉपिक्स है। चैप्टर नंबर अगर 7 को हम देखें तो चैप्टर नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चंस में आ सकता है। और ली शटलियर प्रिंसिपल की जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, बॉर्न हैबर प्रोसेस जिसमें हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, वो भी इंपॉर्टेंट है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन में डिफरेंस भी आ सकता है और उसके इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। एसिड बेसिस और साल्ट को देखा जाए तो लॉरियर एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी आ जाती है और बफर सॉल्यूशन और उसके एप्लीकेशंस हैं। लेविस थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको देखने होंगे। और चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करें, केमिकल काइनेटिक्स, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट लॉ है, रेट एक्सप्रेशन और वो फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं रेट लॉ को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 की तरफ जाते हैं। लास्ट चैप्टर है हमारे पास, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन है, रॉल्ड्स लॉ है एंड कोलॉइड्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सब को जो है वो आप इनके स्क्रीनशॉट ले ले, वीडियो को शेयर करें ताकि ये आपके काम आते रहें। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel.